खालिक है कायनात का और वो करीम है, लारैब रब की ज़ात रऊफ़ो रहीम है। आज़ा से पाक है वो, माइब से भी है पाक। आला है उसकी ज़ात वो सबसे अजीम है। और जुर्मे अजीम हो या गुनाहे सगीर हो, रब सबसे बाखबर है, बसीरो अलीम है। रब सबसे बाखबर है, बसीरो अलीम है। और जो ला शरीक रब की इबादत करे सदा, जो ला शरीक रब की इबादत करे सदा, उसके लिए तो वादे अदने नईम है। और बातिल खुदाओं की जो परस्तिश में है लगे, साकी उन्हीं के वास्ते नारे जहीम है। बातिल खुदाओं की जो परस्तिश में है लगे, साकी उन्हीं के वास्ते नारे जहीम है। इदारा हाजा के बानी व मोहतमिम के नूरे नज़र लखते जिगर उन्हीं के साहेबजादे। अगर यूं कहा जाए मुमताज़ भाई कि बापो पूत परापत घोड़ा कुछू नाए तो थोड़े थोड़ा, ये कहावत आपने मशहूर है, ये आपने सुनी होगी। यकीनन अपने वालिद ग्रामी की रविश को, उनके तरीक़े को अपना करके ये अपनी ज़िंदगी की शाहराहों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ करें अल्लाह करीम इन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमाए। बहुत देर से ये मुशाहिदा किया जा रहा है हिंदुस्तान का बहुत खूबसूरत, बहुत अजीम लहजा, जिसे ज़माना नहायत ही अदब एहतराम के साथ सना खान रसालत शहनशाह तरन्नुम हज़रत मुमताज़ टांडवी साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर बैठे हैं। यकीनन वो भी देख करके ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जियो के 5G के टावर का जो बैक असर होने वाला है वो इसी जगह पर होने वाला है। ऐसा मामला नहीं है। तो आप ज़रा सा थोड़ी सी हरकत करें, थोड़ी हिम्मत बनाएं आप, और अगर आप इन जगहों को भर लें तो मामला बहुत अच्छा हो जाए। यकीनन सुनते सब हैं, आवाज़ सब तक पहुंच रही है, लेकिन सबसे बुरा पूरे जलसे में नाजिम ही होता है। उसकी वजह क्या है कि नाजिम ही लोगों को बार बार टॉर्चर करके बुलाता है। आप चाहें 2-4-10 लोग आकर के बैठ जाए, ठीक है, हम ये समझ लेंगे। सिवाइश पार, संत कबीर नगर, अतराफ़ के लोग बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े खुलूस के साथ, अकीदत के साथ, प्यार के साथ, वफा के साथ, लगन के साथ, चाहत के साथ जलसे को सुनने के लिए आते हैं, जलसे में शिरकत किया करते हैं। वरना आपकी आबादी है, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप चाहें तो आप खामोशी से यहाँ से वापस कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप मोहब्बत के साथ सुन भी सकते हैं। मगर तरीक़ा और मोहब्बत और उसूल और ज़ाब्ता और कानून यही है कि आप आ करके इन जगहों को पुर कर लें तो बहुत बेहतर होगा। खैर, बहुत देर से ये कहा जा रहा है, बानी व मोहतमिम साहब ने कहा, उनके साहबजादे ने कहा, हमने भी कई एक मरतबे कोशिश कर ली। अब इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए सना खान रसालत शहनशाह तरन्नुम हज़रत दानिश रजा छपरावी साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बहुत करीब से करीब तर है, वो तशरीफ़ फरमा है। उनको हमें और आपको सुनना है। आप जहाँ बैठे हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है, मगर आप जहाँ बैठे हैं वहीं से आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर लें। नारे तकबीर! नहीं, आपसे ज़्यादा आवाज़ खाली जगहों से आ सकती है, इसलिए कि जो जगहें खाली हो जाती हैं वहाँ दूसरी मखलूक की जलवागरी हो जाती है। लोग मेड़ पर बैठते हैं, लोग रोड पर बैठते हैं। यकीन जाने साहब, दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे वो मांगने खाने वाला हो, चाहे वो बड़े महल में रहने वाला हो, कोई नहीं ये चाहता है कि कभी रोड पर आने की नौबत आए। मगर जलसे के सामाईन हमेशा आकर के रोड ही पर रहा करते हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह कभी किसी को रोड पर आने की नौबत के करीब ना पहुंचाए। बस जो लोग बहुत दूर हैं, गुजारिश उनसे यही है कि आप आकर के बैठ जाए, वरना पूरी रात यहीं की ऐसे ही ऐलान करते करते, गुजारिश करते करते ख़त्म हो जाएगी। साकी के मैखाने में जो मिसरे हैं वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। ज़रूरी ये है कि जो शोरा आए हैं, जो खुतबा आए हैं, आपको उनको सुनना है। बेहतर माहौल बनाएं, अदब एहतराम के साथ बेदारी का माहौल बनाएं, ताकि एक सुनने और सुनाने वाले का जो लुत्फ़ होता है, जो मामला होता है, जो अंदाज़ होता है, वो बेहतर हो जाए। इस इलाके में बहुत सारे जलसे होते हैं,
पढ़े लिखे लोग आकर के महफिल में बैठा करते हैं, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी 60 से 70 साल की उम्र में जाने के बाद ये जानता है कि हमारे खेत का हिस्सा कैसे पट्टा करवाना है, हमको घर के मामलात कैसे तय करने हैं, हमको अपनी बिल्डिंग कैसे बनानी है, बगैर इंजीनियर से नक्शा बनवाए हुए इंसान अपने घर को, अपने महल को तैयार करवा सकता है। यकीनन हर वो बाशऊर आदमी, हर वो साहिब अक्ल आदमी ये जानता है जलसे में कैसे बैठना चाहिए। मजीद इसके अलावा कुछ गुफ्तगू करने की न हिम्मत है, न इसके अलावा हम गुफ्तगू करने की जसारत करेंगे, इसलिए कि निहायत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी, अदबी और मुअद्दिब शख्सियतों की जलवागरी होने वाली है मिंबर शरीफ पर। आप सबको समाअत करेंगे इंशाअल्लाह, नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नहीं सबकी आवाज मिलनी चाहिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहर रसूले पाक में जाओ मस्त रहो, रहमत की बारिश में नहाओ मस्त रहो, और ऐसी वैसी बातों से क्या लेना है, नात सुनो और नात सुनाओ मस्त रहो। दुर्दे पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मुहम्मदिन नबी व अला आलिहि व बैतिही व असहाबिही बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग अगर ऐसे बैठेंगे तो शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब मुमताज़ टांडवी साहब का आप लोग कलाम नहीं सुन पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा करीब आ जाइए, बात मानिए। नकीब इजलास ने भी जी, अगर वाकई आप मेरे बाद शहंशाह तरन्नुम शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब मुमताज़ टांडवी से अगर आपको वाकई कुछ सुनना चाहते हैं तो फिर आपको करीब आना पड़ेगा। बैठ के बहुत ही तेजी के साथ चंशे मुलाहजा फरमाइए, झूम करके दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नानो इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। मैं खैरो अश्क मेरी, क्या बात, वाह 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 वाह, महरूम यूं अश्क में। महराम यूं अश्क मेरी चश्म तर में है, महराम मेरे चश्मे तर में है, और तैबा से दूर हूँ यही कांटा जिगर में। अल्लाह अल्लाह, तैबा से दूर हूँ यही कांटा जिगर में है। यही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तैबा से दूर हूँ यही कांटा जिगर में है, तैबा से दूर हूँ यही कांटा जिगर। एक मंजर हसीन भी सौदे नजर में है, एक मने जरे हसीन भी सौदे नजर में है, और तुम दिल में हो तो दौलते कौनैन घर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौलते कौनैन घर में है, सुभान अल्लाह, सुभान तुम अल्लाह। दिल में हो तो दौलते कौनैन
भी शेर मुलाहजा फरमाए कि सदियां गुजर गए जो गए अर्श पे हुजूर। आप मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ रखते हैं, शेर मुलाहजा फरमाइए कि सदियां गुजर गए जो गए अर्श पे हुजूर। सदियां गुजर गए जो गए अर्श पे हुजूर, गए अर्श पे हुजूर। एक नूर की लकीर, अरे कह दीजिए चल के सुभान अल्लाह। एक नूर की लकीर अभी रहे गुजर में है, एक नूर की लकीर। देखिए असल आपको सुनना है, मैं आप लोगों को बिल्कुल तैयार कर देना चाहता हूं ताकि हम भी सुने और आप सब भी सुने मुमताज टांडवी साहब का कि सदियां गुजर गए जो गए अर्श पे हुजूर। सदियां गुजर गए जो गए अर्श पे हुजूर। एक नूर की लकीर अभी रहे गुजर में है, नूर की लकीर अभी रहे गुजर में है। एक नूर की लकीर अभी रहे गुजर में। झूम करके दूध पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मुहम्मदिन नबी व अला आलिहि व बैती व असहाबि बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह, सलातो व सलाम अलैहि या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। कि जिसने मझधार में आका को पुकारा होगा, जिसने मझधार में आका को पुकारा होगा, कि जिसने मझधार में आका को पुकारा होगा, कि जिसने मझधार में आका को पुकारा होगा, कि जिसने मझधार में आका को पुकारा होगा, अरे मुंतजिर उसके सफीने का किनारा होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का किनारा होगा, मुंतजिर उसके सफीने का किनारा होगा। और यही आंसू जो टपकता है गमे सरवर में, यही आंसू जो टपकता है गमे सरवर में, यही आंसू जो टपकता है गमे सरवर में, यही आंसू जो टपकता है गमे सरवर में। हश्र के दिन मेरी बख्शिश का सहारा होगा, मेरी बख्शिश का सहारा होगा। और नारे दोज़ख में, अरे नारे दोज़ख में जलाएंगे फरिश्ते मुझको, नारे दोज़ख में जलाएंगे फरिश्ते मुझको। मेरे आका को भला कैसे गवारा होगा। और ये आखिरी शेर मुलाहजा फरमाइए कि हश्र तक कब्र की मिट्टी न गला पाएगी, हश्र तक कब्र की मिट्टी न गला पाएगी, हश्र तक कब्र की मिट्टी न गला
फैज जिसके सीने में कुरान का पारा होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जिसने मझधार में आका को पुकारा होगा, मुंतजिर उसके सफीने का किनारा होगा। और बहुत ही तेजी के साथ चंद शेर और मुलाहिजा फरमा लें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसा जी लगा करके झूम करके दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मोहम्मद नबी में वाइला अली व बैती व सहाबी बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सलात व सलाम अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नातो मनकबत के चंद शेर मुलाहिजा बहुत ही तेजी के साथ। जैसा आप लोग कह दीजिए पूरा मजमा मचल के सुभान अल्लाह। खामोशी अच्छी नहीं लगती, शेर मुलाहिजा फरमाए कि नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। बोलिए बोलिए पूरा मजमा बोलिए। अरे नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। गुलाम मुस्तफा दुनिया में रुसवा हो नहीं सकता। गुलाम मुस्तफा दुनिया में रुसवा हो नहीं सकता। कि मैदाने करबला से आज भी आवाज आती है, अली असगर का जैसा कोई बच्चा हो नहीं सकता। अली असगर का जैसा कोई बच्चा हो नहीं सकता। अली असगर का जैसा कोई बच्चा हो नहीं सकता। अली असगर का जैसा कोई बच्चा हो नहीं सकता। और निगाहें मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है। बोलिए बोलिए पूरा मजमा आगे से लेके पीछे तक। नकाला है कि निगाहें मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है। निगाहें मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है। नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है। नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है। ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको इधर अजमेर वाला है। अरे एक बार ख्वाजा के नाम पे बोल दीजिए। अरे इधर अजमेर वाला है, इधर अजमेर वाला है, इधर बगदाद वाला है। इधर अजमेर वाला है, इधर बगदाद वाला है। और ज़मीं पे आसमां से अर्श का मेहमान। ज़मीं पे आसमां से अर्श का मेहमान आया है। ज़मीं पे आसमां से अर्श का मेहमान आया है। हलीमा गोद में तेरे नबी जी शान आया है। हलीमा गोद में तेरे नबी जी शान आया है। अंधेरे को मिटाने मुस्तफा से रोशनी लेकर मेरे ख्वाजा मदीने से, मेरे ख्वाजा मदीने से, मेरे ख्वाजा मदीने से, मेरे ख्वाजा मदीने से हिंदुस्तान आया है। मेरा ख्वाजा मदीने से। अरे नबी कह दे जिसे ऊंचा। अभी भी आप लोग खामोश हैं। मैं चाहता हूं कि आप टांडवी साहब का माहौल बना दे जी। मैं चाहता हूं कि हम भी सुने और आप लोग भी सुने। जैसे कह दीजिए मचल की सुभान जी। कि नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। गुलाम मुस्तफा दुनिया में रुसवा हो नहीं सकता। गुलाम मुस्तफा दुनिया में रुसवा हो नहीं सकता। अली असगर का जैसा कोई बच्चा हो नहीं सकता। अली असगर का जैसा कोई बच्चा हो नहीं सकता। बहारे खुल्द में जाने, बहारे खुल्द में जाने का जीना छोड़ आए हैं। बहुत पछता रहे हैं जो
मदीना छोड़ आए हैं कि सब के आती है चमन में खुशबू फूलों से, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं, मेरे सरकार गुलशन में। और ये आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाइए। बचा कर हर मुसीबत से, बचा कर हर मुसीबत से मुझे मसरूर कर डाला, मेरी वीरान दिल को आका ने पुरनूर कर डाला। कि कोई भी जानता न था मुझे सारे जमाने में, नबी ने नात के सदके, नबी ने नात के सदके मुझे मशहूर कर डाला, नबी ने